बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर दिए हैं और बनी गाला में एक बड़ा अहम सीनियर लीडरशिप के साथ मुशावरती इजलास हुआ, वहाँ पर बड़े बड़े फैसले हुए हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आप ये देखिए कि पहला ऐलान जो सामने आया है वो है यौम तशक्कुर का। शुक्र अल्लाह और शुक्रिया अवाम, इस हवाले से जनाब तकरीबात होंगी। इमरान खान साहब का खुसूसी खिताब होगा अवाम के लिए। पहली चीज़ तो जैसे ये फ़ैसला सामने आया और तारीख़ी फ़ैसला सामने आया कि PDM की पंजाब में हुकूमत का ख़ात्मा हुआ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत, उसके बाद इमरान खान साहब ने कोई बहुत बड़ा उस तरह का बयान कि ये कर दिया, उड़ा के रख दिया, तबाही कर दी, या अब छोड़ूंगा नहीं, ये होगा वो होगा, इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया। यानी कोई गुरूर या तकब्बुर का इजहार उन्होंने नहीं किया। हत्ता कि फैसल जावेद साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में ही ये बात कही, वहाँ आकर मीडिया से बात की कि हमने बड़ी सोच समझ के फैसले करने हैं, गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं होना। हमने देखा है जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी तो उसके बाद बड़े बड़े ऐलानात PDM की तरफ से हुए कि हमेशा के लिए हमने इमरान खान की सियासत को दफन कर दिया है, अब ये कभी नहीं उठ सकता, अब इसका खात्मा हो गया, अब देखें क्या होता है। कभी जी फरा के ख़िलाफ़ केसेस, कभी जनाब इमरान खान साहब की अहलिया के हवाले से बात आई कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको पकड़ा जाएगा। यानी इस तरह से मुसलसल छोड़ेंगे नहीं। और राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स देखें, मनीब साहब कहती थी कि इनके लिए तो अकेला राना सनाउल्लाह काफ़ी है, अब ये कभी नहीं निकलने देगा। इनके 2 लोग, तहरीक इंसाफ के 2 लोग जहाँ भाग हो गए 25 मई को जब लॉन्ग मार्च किया गया, वो भी सबके सामने है, उसका भी कुछ नहीं हो सका। तो बहुत सी मुश्किलात आईं, जलसे जुलूस करने में मुश्किलात थीं, जगह जगह पाबंदियाँ लगाई गई, बहुत कुछ किया गया। लेकिन इमरान खान साहब को जैसे ही हुकूमत मिली है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान हुआ, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं, और फिर गवर्नर ने इनकार कर दिया, जबकि गवर्नर को पाबंद किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि 11:30 बजे हलफ लेना है, लेकिन इस तरह से नहीं किया गया। और देखें वही बातें, वही इल्ज़ामात जो इमरान खान पर लगाए जाते थे कि PDM की हुकूमत वो सब काम कर रही है कि जी गवर्नर हलफ नहीं लेता था, अब इनका गवर्नर जो है हलफ लेने से इनकार कर रहा है। इसी तरह से दीगर बातें, सिर्फ इमरान खान साहब ये कहते थे कि जजेस ने जिस तरह से रात को अदालतें लगाई और वो प्रिजन वैन बुलाई गई, सारा कुछ किया, मेरे दिल में बात रह जाएगी, वो इतना कहते थे। लेकिन आज तो अदालतों पर बाकायदा हमले, खारदार तारें लगानी पड़ गई और कहा गया कि जुडिशल कू हो गया है और ये 3 जजों ने ये जो किया है, तमाशा लगा दिया है, नवाज शरीफ साहब ने कहा, यानी बाकायदा हमले शुरू हो गए। तो इमरान खान साहब ने ना तो कोई इदारों पर हमले किए, बल्कि अब एक तरफ यौम तशक्कुर का ऐलान किया है। उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर आकर सबका शुक्रिया अदा किया, अवाम का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से लोग निकले हैं। और फिर इमरान खान साहब ने एक आयत भी कुरान पाक की शेयर की, वमकरूना वयमकुरुल्लाह, ठीक है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के बट दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। ठीक है, यानी इसका तर्जुमा ये कि एक चाल वो चलते हैं और एक अल्लाह ताला तदबीर फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। तो इमरान खान साहब कहीं ये चीज़ शेयर करते हैं, यानी अपनी जीत को पर शुक्र अदा करते नज़र आते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा, इमरान खान साहब ने, कल शाम हम रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करेंगे और अवाम पाकिस्तान जो हकीकी आज़ादी की हमारी तहरीक में हमारे शाना बशाना रहे और अपनी हिमायत के इज़हार के लिए बहुत बड़ी तादाद में निकले, के साथ खुशी मनाएंगे इंशाअल्लाह। हर किस्म की धमकियों, दुश्मन दराजी के बावजूद साबित कदम रहने और आईन और कानून की पास बालादस्ती यकीनी बनाने पर मैं सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, इनकी टीम का भी मशकूर हूँ। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान गैर मामूली तादाद में दांदी के खिलाफ निकलने पर अहले पंजाब भी तहसीन और तशक्कुर के मुस्तहिक़ हैं। ये इमरान खान साहब ने ट्विटर पर ये पैगाम जारी किए हैं। अब बनी गाला के हवाले से मैं आपको बता दूँ, एक तो यह कि कोई फौरी तौर पर कोई इस्तीफ़े नहीं आने, काबीना का डिसाइड किया जा रहा है कि काबीना में कौन कौन लोग होंगे। इस हवाले से जो मुशावरती इजलास पहला है वो मुकम्मल हो गया है। फिर ये कि ये भी फ़ैसला हुआ बनी गाला में, ये जैसी यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद ही मुशावरती इजलास शुरू हो गया था। इससे पहले इमरान खान साहब ने मून सिलाही से, हुसैन इलाही से मुलाकात भी की है। अब ये जो ताकतवर धड़ा है काफ लीग का, वो तो इमरान खान साहब के साथ है। फिर आप ये देखिए कि काबीना का फैसला होना, और इमरान खान साहब ने यह भी ऐलान किया है कि हम अब तेज़ी से पंजाब में डेवलपमेंट, पनागाहें, लंगर खाने, सड़कें, पुल वगैरह दीगर जो प्रोजेक्ट्स थे जो फौरी तौर पर इंपोर्टेड हुकूमत ने बंद कर दिए थे, उन पर दोबारा काम शुरू करेंगे, गवर्नेंस पर तवज्जो देंगे। तो इससे नज़र आ रहा है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब कोई फैसला नहीं करने वाले। अब उन्होंने चारों तरफ से PDM हुकूमत को घेर लिया है।
तो लिहाजा अब वो बड़े आराम से, उनके पास वक्त है, क्योंकि अब तो फैसले इमरान खान सब कर सकते हैं, बड़ी आसानी से वो अब ये वफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि ये अपने ही वजन से गिर जाए। अभी और बहुत सी गलतियाँ ज़ाहिर है प्रेशर में आके इम्पोर्टेड हुकूमत कर सकती है ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि पहले ही कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ, ब्लंडर्स किए गए हैं, बड़े तजर्बाकार बनते थे, और जितना आपने देखा कि इनके आने के बाद मईशत में तबाही हुई है तारीख़ में नहीं देखी गई। फिर ये जो कहते थे कि जनाब हम तो मुल्क बचाने हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी जानें बचाई, खाल बचाई, माल बचाया, केसेस ख़त्म किए 1100 अरब रुपए के। तो ये चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब लगता ही है कि अभी इंतज़ार करेंगे, गवर्नेंस की तरफ तवज्जो की, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बजट, यानी पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से 12 करोड़ की आबादी है, तो वो भी इनके पास, खैबर पख्तूनख्वा भी इनके पास, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो इस लिहाज से इमरान खान साहब बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। एक बड़ी अहम चीज़ है कि 25 मई का जो जुल्म है, इस तरह औरतों पर, बच्चों पर शेलिंग की गई, और राना सनाउल्लाह खुद कहते रहे कि हमने एक्सपायर्ड शेल्स चलाए हैं, हमने रबर की गोलियां चलाई हैं, 4144 हमने रेड्स की हैं, औरतें थीं तन्हा, बच्चे थे घरों में, उनको हिरासा किया गया, पुलिस दीवारें फलांग फलांग कर गई, बगैर किसी वारंट के गई, सबके सामने नजर आया, इतना जुल्म हुआ, इतनी गिरफ्तारियां हुई, किस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों उन पर जुल्म किया गया, किस तरह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू जस्टिस नासरा जावेद साहिबा, उनको तन्हाई में किस तरह से हिरासा किया गया, उनके घर का गेट तोड़ा गया, ये सब कुछ देखा गया, और बहुत सी मिसालें थी। तो इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि मैं कभी नहीं भूल सकता इतना जुल्म जिस तरह से किया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो जो इसमें शामिल था उसका नाम नोट किया गया है, डायरी में मौजूद है, वो सब लोग जो किसी भी सूरत में इस जुल्म में, तशद्दुद में शरीक थे, उनके नाम, तस्वीर वो चाहिए। तो उनमें जो सबसे मेन नाम नज़र आता है वो राना सनाउल्लाह का नज़र आता है, वज़ीर दाखिला का, जिनके बारे में मरीम कहती थी अकेला काफ़ी है, छोड़ेंगे नहीं। और राना सनाउल्लाह कहते रहे कि जी अब एक बंदा भी घर से भी नहीं निकलने दूंगा, देखें क्या होता है। उसके बाद हमने देखा लॉन्ग मार्च में किस तरह से हुआ, पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ नज़र नहीं आती। और इमरान खान साहब ने फिर कहा कि खून खराबे से बचने के लिए मैंने लॉन्ग मार्च का कहा कि जी अब इसको धरने में हमने कन्वर्ट नहीं करना, इसको ख़त्म करना है। और फिर अता तारड़, जिन्होंने किस तरह के नाजेबा इशारे किए और क्या कुछ कहते रहे, इमरान खान साहब पर ज़ाती हमले किए, कभी कहा जी इनके नशे के बारे में ये करेंगे वो करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह कहते रहे कि हम कभी भी इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं, हम चाहते हैं गिरफ़्तारी हो। और अता तारड़ भी इसकी बात करते रहे। इस तरह से इनके हवाले से, इनकी ज़ुबानों से ये बात यानी PDM करवाती रही। फजलुर रहमान साहब ने भी इस तरह की बात की। तो अब लगता है कि पंजाब हुकूमत बनने के बाद वो जो बात होती रही है, फवाद चौधरी कहते रहे हैं कि हम पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में इनके दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई अहम शख्सियात, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर हों, इसके अलावा आप देखिए कि अली मीन गंडापुर हों, इस तरह दीगर शख्सियात हैं जिनके दाखिले पर पाबंदी लगाई। कभी हम देखते हैं शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, कभी किसी की गिरफ़्तारी, कभी किसी की गिरफ़्तारी, दहशत गर्दी के पर्चे दिए यास्मीन राशिद साहिबा पर, एक बूढ़ी खातून पर जो कैंसर सर्वाइवर हैं, उन पर दहशत गर्दी के पर्चे दिए, सोचिए ज़रा। और इस तरह से दीगर, अभी भी जनाब जमानतों पर हैं इमरान खान समेत दीगर लीडरशिप। तो अब पंजाब में उनके पास हुकूमत आ जाएगी 18वीं तरीन के बाद। सूबों के पास पुलिस के और जो दाखिली मामलात हैं सूबे के, वो उनके पास होते हैं। तो अब देखना यह है कि इस तरफ किस तरह से कदम उठाया जाता है कि वाकई दाखिलों पर पाबंदी लगाई जाती है, और जो केस इनके खिलाफ पहले ही हैं वो क्या, महकमा एंटी करप्शन पंजाब, ज़ाहिर है वो हुकूमत के पास खैबर पख्तूनख्वा है, नैब ना सही लेकिन इनके पास पुलिस है। तो अब उनके ज़रिए जो केसेस बंद कर दिए गए थे और ख़त्म किए जा रहे थे वो दोबारा शुरू किए जाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि इरादे तो ये नज़र आते हैं, केसेस कई बड़े मजबूत हैं। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब कई और केसेस को दोबारा खोलने का कह सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब जो हैं इसके इशारे दे चुके हैं, जिस तरह उनके ऊपर, मुनिस इलाही के ऊपर केसेस बनाए गए। तो वो अब देखना यह है कि उस तरफ किस तरह से बढ़ा जाता है, क्योंकि इमरान खान ये वाज़े कर चुके हैं कि जी हमने करना है, सबके नाम नोट किए गए हैं। और फिर राना सनाउल्लाह भी इस पर सीरियस नजर आते हैं, उनको भी अंदाज़ा है कि इमरान खान ये कर गुजरेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे दाखिले पर पाबंदी लगाई पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो तो कहीं नहीं निकल सकते, इस्लामाबाद में सिर्फ रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी फिर हम बनी गाला में पाबंदी लगा देंगे, इमरान खान नहीं आ सकेंगे। यानी वो खुद डर रहे हैं कि ये हो सकता है, तो इसलिए वो बदले में ये धमकी दे रहे हैं। तो यकीनी तौर पर नज़र आ रहा है कि अब PDM के लिए और इनके रहनुमाओं के लिए, जो चाहे विफाक में वजारतें लेकर बैठे हों, उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और इमरान खान साहब इनको अब हर तरफ से घेर चुके हैं, उनकी स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब रही है।
बड़े सोच समझ कर उन्होंने चालें चली। जैसे ही उनको हुकूमत से निकाला गया, अवाम जिस तरह बाहर निकल आए, उसके बाद से हर दिन इमरान खान को और ज़्यादा मकबूलियत मिली, और ज़्यादा ताकत मिली, और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और आप देखें कि जलसों पर जलसे, और एक दिन भी इमरान खान साहब नहीं बैठे, और किस तरह से उन्होंने दोबारा अपने आप को, अपनी जमात को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को खड़ा किया है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नज़र नहीं आता, ऐसा कम बैक नज़र नहीं आता। और फिर जाहिर है कि वो कहते हैं कि उन्होंने शिकस्त से, इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत कुछ सीखा है, एनालाइज इंसान करता है। तो अब देखिए उनके ऊपर से बैगेज भी निकल गया इत्तेहादियों का। और अब तो ये था कि जैसे वो हुकूमत में रहते हुए बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे, कोई फैसला करने लगते थे जनाब फ़लाँ इत्तेहादी, उसको भी देखो, इसको भी देखो। तो अब तो उनके पास पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मजबूत हुकूमतें आ गई हैं, तो लिहाजा अब वो खुलकर फैसले ले सकते हैं। और अजीब बात यह है कि हुकूमत सुकड़ गई है और इमरान खान के पास ज़्यादा मजबूत हुकूमत आ गई है। तो अब देखिए कि इमरान खान साहब आगे किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन अब बहुत से फैसले इमरान खान के पास हैं, बहुत सी ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास हैं। और PDM की मौजूदा हुकूमत, चाहे वो जरदारी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हैं, मरीम साहबा हैं, इनके पास अब रास्ते कम से कम होते चले जा रहे हैं। और जितना इमरान खान साहब लगता ही है कि इनको यानी यूँ समझिए कि मौका देंगे कि अच्छा देखते हैं और क्या आगे चल के करते हैं, और खुद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमतें चलाएंगे, उतनी ही PDM की हुकूमत लगता है गलतियाँ करेगी और गड़े में गिरेगी, और इमरान खान साहब को इससे मज़ीद फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।